गांव सूरजपुर में गर्मी की शुरुआत हो चुकी थी और सूरज आसमान में आग बरसा रहा था। इस गांव में रामू नाम का एक गरीब मजदूर अपने परिवार के साथ रहता था। रामू का घर छोटा सा मिट्टी का बना हुआ था, जिसमें गर्मी जल्दी भर जाती थी। रामू के बच्चे गर्मी से परेशान होकर बार बार पसीना पोंछ रहे थे। रामू की पत्नी गीता घड़े का पानी बच्चों को देकर उन्हें ठंडक देनी। हाँ बेटा, अच्छा लगा। सूरज इतना तेज था कि पूरी धरती से गर्मी की लपटें उठती दिखाई दे रही थीं। दोपहर में गांव की सड़कें खाली हो जाती थीं और जानवर भी छाया ढूंढते थे। लेकिन रामू को अपने परिवार के लिए इस गर्मी में भी मजदूरी करने जाना पड़ता था। खेत में काम करते करते रामू का पूरा शरीर पसीने से भीग जाता था। तेज गर्मी से खेतों की मिट्टी भी फटने लगी थी। पक्षी भी उड़ना छोड़कर पेड़ों की छाया में बैठे थे। दिन भर काम करने के बाद रामू थका हारा घर लौट रहा था। बाबा, इतनी गर्मी में हमें नींद भी नहीं आती। रामू को दुख था कि वह अपने परिवार के लिए कूलर नहीं खरीद सकता। गांव के अमीर लोगों के घरों में पंखे और कूलर चल रहे थे। रामू सोच रहा था कि इस गर्मी से परिवार को कैसे बचाया जाए। तभी रामू ने एक बूढ़े किसान को ठंडी झोपड़ी में आराम करते देखा। रामू को आश्चर्य हुआ कि झोपड़ी के अंदर ठंडी हवा चल रही थी। हवा जन्नत है। बूढ़े किसान ने मुस्कुराकर रामू का स्वागत किया। बूढ़े किसान ने रामू को अपना देसी कूलर दिखाया। देख रामू, ये है मेरा देसी कूलर। वाह काका, ये तो कमाल है। गीली बोरी से होकर हवा अंदर आती और ठंडी हो जाती थी। रामू ध्यान से यह देसी तरीका सीख रहा था। देख रामू, यह आसान है, बस गीला कपड़ा लटकाओ। समझ गया काका, पानी टपकने दो। रामू ने बूढ़े किसान को धन्यवाद दिया। धन्यवाद बुजुर्ग, आपकी सलाह ने मेरी मदद की। बेटा, हमेशा आपका सम्मान करूंगा। अब रामू के मन में एक नया विचार आ चुका था। घर आकर रामू ने बांस इकट्ठा करना शुरू किया। उसने इसे मजबूती से बांध दिया। उसने उस ढांचे पर पुरानी बोरी बांध दी। रामू ने बोरी को पानी से गीला किया। रामू ने एक पुरानी बोरी को नम करके बांस के फ्रेम पर टांग दिया। अब झोपड़ी के अंदर ठंडी हवा चलने लगी। पूरा परिवार पहली बार आराम महसूस कर रहा था। उस रात पूरे परिवार ने आराम से नींद ली। अगले दिन पड़ोसी रामू का देसी कूलर देखने आए। रामू नया कूलर। पड़ोसी, वाह रामू, ये तो बहुत अच्छा है। रामू सबको यह तरीका समझाने लगा। देखो, इस बांस के फ्रेम को गीले करपेटा है। वाह रामू, ऐसी कूलर देखने आए। धीरे धीरे गांव के लोग भी देसी कूलर बनाने लगे। अब कई घरों में ठंडी हवा आने लगी। गांव में खुशी का माहौल बन गया। हाँ बेटा, इसे बनाए बांस और गीले कपड़े से। देखो रामू, मेरा कूलर कितना अच्छा काम कर रहा है। हाँ काका, बहुत बढ़िया। किसान ये सब देखकर खुश था। अब रामू पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से काम करता था। देखो, मेरा कूलर कितना बढ़िया है। शाम को गांव का मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता था। कहो ना। घर में बने कूलर बांस के फ्रेम और गीले कपड़े से बना। कितना अच्छा ठंडा कर रहा है ये। रामू का परिवार अब गर्मी से ज्यादा परेशान नहीं था। बच्चे अब आराम से पढ़ाई भी कर पाते थे। गांव के लोग रामू की तारीफ करने लगे। वाह रामू, बहुत बढ़िया कूलर बनाया है। रामू, तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। धैर्य और मेहनत से तुम सफल होगे। रामू खुश था कि उसने सबकी मदद की। और इस तरह समझदारी और मेहनत से एक गरीब परिवार ने गर्मी पर जीत हासिल कर ली।